ऐसे ही आपके आत्मा की प्यास बिना प्रभु के प्रेम के बुझती नहीं। इसलिए बंधुओं, वही प्रेम सभी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? उसी प्रेम की सभी तलाश कर रहे हैं। बंधु, सच्चा प्रेम पाने के लिए तलाश करते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम मिलता नहीं। सच्चा प्रेम कहाँ मिलता है? वो प्रभु के चरणों वही मिलता है। क्योंकि दुनिया झूठी है तो दुनिया का प्रेम भी झूठा है। दुनिया नाशवान है तो दुनिया का प्रेम भी नाशवान है। बंधु, परमात्मा अविनाशी है। जब प्रभु अविनाशी हैं तो उनका प्रेम भी अविनाशी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। हमारी जो सूरत है, हमारी आत्मा है, उस प्रेम को ढूंढ रही है जो प्रेम कभी छूटे नहीं। तो छूटने पर बेचैनी होती है। तो दुनिया का प्रेम आज नहीं, कल नहीं, परसों छूट ही जाएगा। लेकिन एक प्रभु का प्रेम है जो कभी छूटता नहीं। उसी प्रेम को मीरा ने पाया। किसने पाया? मीरा ने पाया। मगन होकर नाचने लगी। जबकि महल में थी, गलियों में पहुंच गई। महल में मगन नहीं हो पाई और मगन कहाँ हुई? गलियों में। आप लोग गाते हैं कि ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। जो महल में पली बन के जोगन चली, जो महल में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रभु जी की महिमा सुनाने लगी। मीरा प्रभु जी की महिमा सुनाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। बंधुओं, जब प्रेम का आनंद मिलता है तो सब जान जाते हैं। ये छिपाए छिपता नहीं। जैसे शराबी होता ना, शराबी शराब पी ले तो लोगों को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। और आपने अगर प्रेम का शराब पिया है, भक्ति का नशा आपको मिला है, तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पता चलेगा। अब पता चला नहीं, इसका मतलब आपको प्रेम अभी उत्पन्न नहीं। बंधु, छिपाया नहीं छिपता। महापुरुष कहते हैं खुशी जो आनंद है, कुछ चीजें महापुरुषों ने कहा छिपाए छिपती नहीं। खून खैर खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, लाख छिपाए ना छिपे,
जानत सकल जहां। ये चीजें, कितनी चीजें हैं? खून, खैर, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, 7 चीजें। कहते ये छिपाए छिपती नहीं। कोई किसी का कत्ल करके आया हो तो कहीं ना कहीं छींटा लगा ही। अरे खैर, खैर समझते हैं? जो पान में डालते हैं, कत्था कहते, क्या कहते हैं? कत्था। तो पान खाने वाले के कहीं ना कहीं कपड़े में लगा ही रहता है। और खांसी, खांसी आवे तो छुपा लोगे, तो छिपने रोकोगे तो रुकने वाली। बीड़ी पीने वाले छिप छिप कर पीते हैं। कैसे पीते हैं? छिप छिप कर। और जबकि आश्रम में रोक है कि आश्रम में कोई बीड़ी पीता नहीं है, लेकिन छिप कर पीते हैं। आश्रम की मर्यादा को भंग करते हैं और पाप कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पाप कमाते हैं। बंधुओं ध्यान देना, जब आप नियम का को भंग करोगे तो आपका जीवन दुखदायी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुखदायी। तो महापुरुष कहते हैं खांसी छिप सकती, महापुरुष का छिप सकते नहीं पाप तुम्हारे, ओ मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान। बैर, किसी से दुश्मनी हो तो छिप जाएगा, उसके साथ बैठोगे चेहरा बिगड़ा ही रहेगा, हैं? चेहरा सही रहेगा। साथ भी बैठकर दुश्मन के जाओगे तो भी वो बात बनेगी। बैर, प्रीत, प्रीत माने प्रेम, प्रेम भी छिपाए छिपता नहीं। किसी से प्रेम हो तो छिपने वाला नहीं। तो आपको अगर प्रभु से प्रेम है तो छिप जाएगा, दुनिया वाले जान जाएंगे। क्या करेंगे? मीरा के अंदर प्रभु से प्रेम था, इसलिए मीरा को लोगों ने जाना है। और आप कैसा प्रेम करते हैं कि आप वो लोग नहीं जान पाते। प्रेमी को जानना चाहिए, लोगों को पता चल जाए कि भगवान का भक्त है, ये प्रेमी। मदपान, मदिरा पी रखा हो, पता चल जाता है बंधु। तो मीरा का जो प्रेम था वो लोग जान गए। पता नहीं कितनों का कल्याण हो गया। किसके प्रेम के द्वारा? मीरा के प्रेम के द्वारा। आप सोचो कि आप भी प्रभु के भक्त कहलाते हो, आपके प्रेम से कितनों का कल्याण हुआ आज तक। गौर करो, ये प्रयास करना चाहिए कि प्रेम छलकता है। क्या होता है? छलकता है, छलकना चाहिए और उसकी बूंदें दूसरों को मिलनी चाहिए। शराबी भी अपने 2-4 साथी बटोर लेता है, नहीं बटोरता? लेकिन प्रभु की भक्ति करने वाले, उनके अंदर नशा ही नहीं चढ़ता कि दूसरों को भाई और पिलावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव। ध्यान देना, मीरा इतनी महान हुई कि जो महल को छोड़ने में उसे कोई दिक्कत है। महल में जो खुशी नहीं मिली वो गलियों में मिल गई। कब? जब प्रभु का प्रेम। महापुरुष कहते हैं प्रेम का जो नशा होता है रात दिन चढ़ा रहता है। शराब का नशा थोड़े देर चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। इसलिए महापुरुष का दुनिया के मैं को क्या पीना, जो आज भी पी और कल भी पी, शाम को पीकर सोएंगे और सवेरे उतर जाएगा। एक बार पिए फिर ना उतरे, मैं यहाँ पिलाई जाती है। जो प्रभु का प्रेम होता है, एक बार इसने पी लिया फिर उतरता, और जिसका उतर जाए उसे प्रेम कहते। बहुत लोग ज्ञान पाते हैं तो बड़ा तेजी से चलते हैं खरगोश के चाल, और बाद में सो जाते हैं, कछुआ आगे निकल जाता है। खरगोश कछुआ कहानी पढ़े हो? हैं? खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ता है और कछुआ धीरे। तो कुछ लोग सो जाते हैं, कहते जाते ज्यादा भक्ति हमने कर लिया, नहीं अब क्या जरूरत है करने की, सो जाते हैं। बंधुओं, महापुरुष समझाते हैं कि प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, वो कभी उतरता नहीं है। जो उतर जाए उसे प्रेम नहीं कहते। जो भक्ति घट जाती है ना, जिसकी भक्ति घट जाती है वास्तव में वो भक्ति नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती,
वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हाँ ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम का जो सौदा होता है वो सिर देने के बाद हो। यहाँ तो दो बात भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, दो बात कह दिए टेढ़े चले जाते हैं कि हमें तो गुरु महाराज जी ने बात कहा हम भजन भक्ति नहीं करेंगे, नहीं समझ में आए, छोड़ देते हैं। कहते यहाँ सिर दे के सौदा होता है, आशिकी माने प्रेम इतना सस्ता कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, ये मोहब्बत की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम करने वाले टाइम नहीं पूछते किस टाइम मुझे प्रेम करना है, कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा है सुनिए रे उधो, उनकी पूजा है सुनिए रे उधो, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। कहते दम माने श्वास, यहाँ हर श्वास में पूजा होती है, यहाँ फुर्सत ही नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं जो प्रेम घट जाए उसे प्रेम नहीं कहते, जो प्रेम पुराना हो जाए उसे प्रेम कहते नहीं। बंधुओं महापुरुष कहते हैं कि प्रेम कभी पुराना होता, रोज नया रहता। मीरा कहते मेरा प्रेम दिन दिन सवा गुना बढ़ता है, दिन दिन बढ़त सवायो। अगर आपका प्रेम भी बढ़ रहा है तब समझना प्रेम है, और अगर घटने वाला हो तब उसे मोह कह सकते हैं, उसे अज्ञान कह सकते, उसे प्रेम कह सकते नहीं। कि प्रीति पुरानी ना हो
जो तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े यार। पत्थर को पानी में डुबा दो, 100 साल बरस पर बारिश, घन पर घन बरसता रहे, भीगता रहे, तो क्या पत्थर की आग खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी? 100 साल के बाद निकालोगे और जब पत्थर पर मारोगे तो उसमें चिंगारी, उसकी आग बुझने वाली। ऐसे जो प्रेम की आग है वो कभी बुझती, कमजोर नहीं पड़ती है। उदाहरण दिया गया, इसे प्रेम कहते हैं, इसी को प्रेम कहा जाता है। अपने आप को तौलना चाहिए, सत्संग की बातों से तौलना चाहिए। क्या जिसे प्रेम कहते वो हमारे अंदर आया है? नहीं आया है तो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। बंधु, प्रेम सबसे उत्तम है। महापुरुष, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा रिश्ता कौन सा है? इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं, प्रेम सगाई। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कृष्ण को निमंत्रण मिला था दुर्योधन के यहाँ से कि आए ग्वाले, अच्छे अच्छे व्यंजन राजा के यहाँ मिलेंगे जो कभी देखा भी नहीं होगा। निमंत्रण मिल गया लेकिन प्रेम नहीं। क्या नहीं है? आपको भी कहीं अच्छा रिश्तेदार में चले जाओ लेकिन प्रेम ना हो, कहाँ बोझ आ गया। पैसे वाला खूब अच्छे अच्छे व्यंजन रखवा देगा, नौकर से ले जाओ रख दो, तो क्या मीठा लगेगा? व्यंजन मीठा लेकिन प्रेम नहीं है तो उस व्यंजन में मिठास मिलने वाली। आपकी आत्मा प्रेम चाहती है, दुनिया के सामान नहीं चाहती। दुनिया के सामान चाहते तो सब मगन हो गए होते, लेकिन प्रेम नहीं मिलता है। अब आत्मा प्रेम की तलाश कर रही है। साग विदुर घर खाई, विदुर के घर साग बड़े प्रेम से प्राप्त करते हैं बंधुओं, ग्रहण करते हैं। कि झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। घर वालों का भी जूठा खाना हो तो पसंद आता, लेकिन भगवान राम के लिए कहीं जिक्र नहीं आया। अपनी माँ कौशल्या का जूठा खाया हो, भगवान कृष्ण के नहीं कभी वर्णन आया कि माँ यशोदा का जूठा खाया हो। लेकिन सबरी का जूठा बहुविध स्वाद बताई, अनेक प्रकार से स्वाद का वर्णन करते, बहुत मिठास का वर्णन करते हैं। क्योंकि सामान्य मीठा नहीं होता, व्यंजन मीठा नहीं होता, मीठा होता है प्रेम। क्या होता है? आप लोग भी याद कर लो, आप लोगों को अपने नानी का हाथ का बनाया हुआ भोजन मीठा लगा नहीं मीठा लगा है? नाना नानी का जो प्रेम होता है वो और कहीं मिलता क्यों?
वो जो बनाते थे ज्यादा मीठा लगता था, माँ का बनाया हुआ अच्छा लगा। और तो ध्यान देना, भले उतना अच्छा ना बना, लेकिन जो प्रेम का रस भरा होता है वो सबसे कीमती होता है। इसलिए कहा सबसे ऊंची प्रेम कि राजसूया के युधिष्ठिर कीनो, राजसूया के युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, तामे जूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने सबसे छोटी सेवा लिया, क्योंकि जितना जो छोटी सेवा करेगा उतना ही वो ऊंचा बनेगा। लोग अच्छी सेवा ढूंढते हैं, स्टैंडर्ड वाले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा लिया? जितने उस यज्ञ में आ रहे हैं उनके चरण धोने का। पहले चरण धोया जाता था सबके, चरण धोने का और जूठे पत्तल उठाने की सेवा लिया। किसने लिया? भगवान कृष्ण। क्योंकि जो छोटी सेवा करेगा वही ऊंचा बनेगा। तराजू होता ना, तराजू, तराजू का जो पलड़ा नीचे रहेगा वो भारी रहेगा। कैसा रहेगा? भारी। इसलिए छोटी से छोटी सेवा जिसने किया वो महान बना है। कि ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा होए सो भरी पिए, ऊंचा प्यासा जाए। जो तराजू का पल्ला जितना झुक जाएगा उतना वजन जाए। तो आप जितना अपने आप को मिटा देंगे, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा मान बड़प्पन नहीं है। गुरुद्वारों में कभी चले जाना, वहां सबके जूते चप्पल के धूल झाड़ते। क्या झाड़ते हैं? धूल। और उसको मस्तक पे लगाते, प्रणाम करते हैं कि भक्त लोग आए हैं, उनके चरणों की धूल में पुण्य बसता है। क्या बसता है? पुण्य। उस पुण्य को प्रणाम। छोटा छोटा बने जो सो हरि पावे। जो छोटा बन जाएगा, कहेगा नहीं। बहुत लोग आ रहे हैं, हम तो किसी लायक नहीं। कहना नहीं, धोना है। कहने वाले और अकड़ कर दिखाते, देखो मैं कह रहा हूं तो मैं कुछ नहीं। कहना नहीं होता, करना है। छोटा बने जो सो हरि पावे। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका जी ललचावे। चिड़िया छोटी से उड़ जाती तो उड़ पाओगे? हाथ पैर मारो कभी उड़ने के लिए, छत से अगर कूदेंगे धड़ाम से और गिर जाएंगे। नहीं समझ में? भारी है। छोटी चिड़िया उड़े गगन में सबका जी ललचावे, छोटी सुई निकाले काटा और तोप खड़ी रह जाए। तोप है, कांटा निकाल पाएगी? छोटी सी सुई, बड़ी सुई भी नहीं निकाल पाती। कहते छोटी वाली लाओ। क्या लाओ? छोटी, बड़ी अंदर धंसती। छोटी सुई निकाले कांटा तोप खड़ी रह जावे, छोटा सा एक नाम राम का भव सागर ले जाए। प्रभु का नाम बड़ा छोटा है, जो सबके प्राण वायु में रम रहा है, वो भव सागर लेकर पार कर देता है। छोटा बने जो सो हरि पावे। छोटा बनना पड़ेगा, मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलगुलजार होता है। जिसको प्रभु का प्रेम पाना, छोटा बनना ही पड़ेगा। बड़े से प्रभु दूर भागते, तुम खुद ही बड़े हो, तो मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसीलिए राजा महाराजा भी जो गुरु दरबार में गए तो उनसे भीख मंगवाएगी, जाओ भिखारी बनो। पाए क्या बनो? भिखारी बनो, तब प्रभु की तरफ जा पाओगे। और राजा रहोगे तब तक बंधुओं मिटाना पड़ेगा। जिसने मिटाया नहीं उसे कुछ पाया नहीं। महापुरुष कहते हैं कि सिर काटे सिर होता है और सिर राखे सिर जाए। सिर अगर काट दोगे, काटने का मतलब मान बड़प्पन मिटा दोगे तो मान बड़प्पन मिलेगा, और रखोगे तो मिट जाएगा।
कि सिर राखे सिर हो, सिर काटे सिर होत है, और सिर राखे सिर जाए। और जैसी बाती दीप की कटी उजियारा हो। दीपक जलता है ना, तो उसमें काला काला इकट्ठा हो जाता था, कम रोशनी हो जाती है। उस बत्ती को ऊपर काट दो, फिर तेज हो जाएगा। तो काटने से सिर बढ़ गया, और नहीं काटे हो तो छोटा हो जाएगा, लौ कम हो जाएगा। तो इसलिए मिटाना सबसे बड़ा। जिसने अपने आप को मिटाना सीख लिया, वही प्रभु को पाना सीख पाएगा। जो मिटा नहीं पाएगा, वो प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। बंधुओं, तो भगवान कृष्ण ने मिटाना सिखाया। सबके जूठे पत्तल उठा रहे हैं। तो यहाँ सोचते हैं मेरा कोई और उठा देना ज्यादा सही रहा, नहीं सोचते हैं। दूसरा इंतजार करते हैं ये कब खावे मेरा पत्तल ले जा, नहीं समझते। वो अज्ञानता है। दूसरे का तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तब कल्याण होगा। और सेवा कराओगे तब कल्याण होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, राजस यज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे झूठ उठाई, और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। भूल गए कि मैं परमात्मा हूं। अर्जुन के सारथी बन गए, रथमान बन गए, रथ हाँक रहे हैं। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई। सूर क्रूर यही लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियों ने नाच नचा। इतना प्रेम था, गोपियां कहती थी कि नाच श्याम रे मक्खन दूंगी। क्या दूंगी? तो क्या कृष्ण के घर में मक्खन नहीं था? 1 लाख गौवे नंद बाबा के 9 मन माखन हो, कितना मक्खन होता था। लेकिन किस लिए नाच रहे हैं? प्रेम के लिए, ताकि इनका प्रेम बढ़ जाए। क्या हो जाए? इनकी भक्ति बढ़ जाए, इनका प्रेम बढ़ जाए, इनकी लगन बढ़ जाए। और देखो, ध्यान देना, आप इंतजार करते हो कि चोर आवे मेरे घर पर चुरावे, इंतजार करते हैं कभी, और छुपाते कि चोर ना चुरावे। लेकिन गोपियों के अंदर इतना प्रेम था, सब इंतजार करते थे कि आज मेरे घर चोरी हो जाए तो अच्छा रहता। चोरी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? लोग तो ये भगवान को मना कर सोते हैं कि मेरे घर में चोरी, और गोपियां क्या मना कर सोती थी कि आज मेरे घर चोरी हो जाए तो अच्छा है। क्यों? चूंकि जब चोरी करने आएंगे तो प्रभु के दर्शन होंगे। क्या होंगे? दर्शन होंगे। दरस परस मज्जन अरूपाना, और कटे पाप का वेद पुराना। दर्शन से, चरण स्पर्श से 2-4 बातें भी होंगी, खींचातानी होगा, उनमें मन लगेगा। प्रभु में मन लगना ही जीवन का लक्ष्य है। सब अच्छा तैयार करती थी ताकि मेरे यहाँ चोरी करें। बंधुओं, और गोपियां नचाती थी। क्या नचाती थी? जो परमात्मा किसी बंधन में नहीं बंधता, वो प्रेम के बंधन में बंधता है। किस बंधन में बंधता है? जिसमें आकर वह ब्रह्म मुक्त बंधन, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। तो बंधुओं, ध्यान देना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? और उसी को सभी लोग
ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऊंची चीज पाने के लिए कम कीमत देना पड़ेगा कि ज्यादा कीमत? कितना? नहीं समझ रहे? कीमती चीज पाने के लिए कम कीमत देना पड़ेगा, ज्यादा कीमत? ज्यादा। अब ज्यादा कहने में झंझट है, क्योंकि देना पड़ेगा ना। ये तो सब कहा दिया, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये तो सब कहा दिया प्रेम सबसे ऊंचा है। और जब कीमत देने का नंबर आया तो अब झंझट पैदा होगी, ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। देखो ध्यान देना, सुई लेना होगा तो रुपए 2 रुपए 4 रुपए लेकर चले जाओगे, सुई मिल जाएगी। लेकिन गाड़ी लेना है तब 2-4 रुपए लेकर जाओगे, मिल जाएगा? है? जाओगे एजेंसी में, है? तो वो भी गाड़ी वाले भी देख लेते कि गाड़ी खरीदने वाला है, गाड़ी देखने वाला है। दुकान पर भी जाते हो आप ना, 2-4 कपड़े पलटवा ले, दुकानदार जान जाता है इसे खरीदना नहीं है, वो कहता जाओ 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 नहीं है यहाँ, क्या कहता है? तो जान जाना पलटवाएगा लेने वाला। सुई के लिए सुई की अदा करनी पड़ेगी, और गाड़ी के लिए 2-4 लाख 10 लाख ले जाना पड़ेगा। तो जब प्रेम सबसे ऊंचा है तो उसके लिए कम कीमत की ज्यादा कीमत देना पड़ेगा। इसलिए जो ज्यादा कीमत दे पाए वो प्रेम को प्राप्त कर पाए। कीमत माने पैसा नहीं, पैसा मत समझ लेना, क्योंकि आप लोग पैसा ही समझते हैं। कीमत माने भाव। क्या है? भाव। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। सब तो पुकारते हैं, जब मरने समय तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चारपाई घुरसते हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान सुन लेते हैं। क्योंकि वो दर्द वाला भाव है, वो प्रेम वाला भाव, वो पीड़ा वाला भाव है, सुनता नहीं। कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं,